जय हिंद। मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूँ ये क्वेश्चन जो कि आपके रेलवे में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिपीट कर सकता है इस क्वेश्चन, इसलिए स्किप मत करिएगा। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय धनराशि इतने रुपए है। कह क्या रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कोई एक निश्चित धनराशि है, कोई मूलधन P है, उसको क्या किया जा रहा है, निवेश किया जा रहा है 5 वर्ष के लिए। ठीक है, जब 5 वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसे अमाउंट मिल रहा है। अमाउंट कितना मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है 9800 रुपीज मिल रहा है। अब क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में उस समान दर पर, मतलब रेट वही है, जो यहाँ पे रेट है वही रेट यहाँ पर भी है। ठीक है, मतलब जो पहले केस में रेट है वही दूसरे केस में भी रेट है। समान दर पर 10 वर्ष के लिए, यहाँ पे टाइम क्या हो गया है, 10 वर्ष के लिए। अगर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता, देखिए समान धनराशि भी वही है, सेम है। ठीक, तो जो इस केस में भी धनराशि सेम है और इस केस में भी धनराशि सेम है। तो क्या कह रहा है, इस केस में जब 10 वर्ष के लिए उसी धनराशि को उसी रेट परसेंट से अगर निवेश किया जाता है 10 वर्ष के लिए, तो अमाउंट कितना हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 12,600 रुपए। ठीक, अब क्या है, सारा मामला किसका है, सारा मामला साधारण ब्याज का है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो यहाँ पूछा क्या है, पूछा है वार्षिक ब्याज दर पूछा है ना, ब्याज की दर पूछा है कितना आएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं अमाउंट बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्लस प्रिंसिपल होता है ना। अब यहाँ पे दो केसेस दिए गए हैं, एक केस A1 है, देखिए यहाँ पे 1 है और ये जो प्रिंसिपल है वो तो सेम ही है। ठीक, और उसके बाद एक केस A2 दिया गया है ना, एक केस A2 दिया गया है। ठीक, तो अब इसमें क्या कह रहा है, जो A1 केस है, जो पहला वाला केस है, उसमें अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 9800 है। ठीक है, और दूसरे केस में अमाउंट की वैल्यू कितनी है, 12,600 रुपये है। चलिए हम इसको उलट देते हैं क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन करने में आसानी होगी। ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम A2 की जगह ये लिख देंगे, ठीक है, हम A2 की जगह ये लिख देंगे, 12,600 लिख देंगे। तो A2 क्या है, अमाउंट है, यहाँ हम क्या लिख दे रहे हैं, 12,600 लिख दिया। ठीक, तो ये 12,600 कब आया, जब 10 वर्ष के लिए, ये टाइम क्या था, 10 वर्ष के लिए ब्याज लग रहा था। तो ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का था, 10 वर्ष का था। ठीक है, तो 10 और इंटू सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो प्रिंसिपल था वो तो सेम ही था, इसलिए प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब यहाँ पे A1 वाले केस में क्या था, A1 वाले केस में 9800 है, तो यहाँ पे हम 9800 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये जो सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में था वो कितने साल का था, 5 साल का, 5 साल का ब्याज, 5 साल का ब्याज। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक इक्वेशन बन गया ना, ये इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया, आपस में इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या आता है, यहाँ पे 0 हुआ, उसके बाद 8 हुआ, 11 में से 9 गए 2, 2800, और उसके बाद 10 सिंपल इंटरेस्ट माइनस 5 सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद ये माइनस होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा वो 5 साल का आ गया। 5 साल का कितना सिंपल इंटरेस्ट आया, इतना आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 5 साल का यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, इस वाली इक्वेशन, सेकेंड वाली इक्वेशन में रख देंगे। देखिए 9800, और अगर हम 5 साल का ये रख दिए इस वाली इक्वेशन में तो 2800 हो जाएगा। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल। ठीक, अब यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकल जाएगी, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 और उसके बाद ये 0 9 7,000 हो जाएगी। 7,000 क्या हो जाएगा, 7,000 मूलधन हो जाएगा। अब एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। ठीक, ये होता है ना। अब क्या करेंगे, इसी में फॉर्मूले में बैठाएंगे सारी वैल्यूज। तो अब यहाँ पे देखिए 5 साल का हम निकालेंगे, ये जो टाइम है ना 5 साल का निकालेंगे, तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2800 रुपये, तो 2800 रुपये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब प्रिंसिपल कितना है, 7,000,
7,000 लिख दिया प्रिंसिपल, ठीक। मल्टीप्लाई, रेट तो हमको निकालना ही है, ब्याज की दर हमें पता ही नहीं है, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 5 साल का है ना, 5 साल का हमने लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, ठीक। अब बटे 100, अब इसको हम काटेंगे, ठीक है, काटेंगे यहाँ से, ऐसे काट दिया, उसके बाद ये 0 से ये 0, 4 जा और 5 8 जा आ गया। तो यहाँ से जो रेट परसेंट आया वो कितना आ गया, 8% आ गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये आपके PYQs का ही क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिए, लगा लीजिए और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाइए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।